बहुत समय पहले भरत कैसे गए, गोस्वामी जी ने उसका बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। कुछ उस पर विमर्श कर लेते हैं। पहले भरत बिल्कुल पैदल गए हैं, सब साधन होते हुए भी भरत बिल्कुल पैदल निकले हैं। व्यवस्था बड़ी जोरदार की है, 2, 5, 10 लाख आदमी पूरी अयोध्या का साथ में चला है और हर व्यक्ति राज्यीय आतिथ्य का सुख भोग रहा है। अलग अलग प्रकार के लोग हैं। भरत पैदल चल रहे हैं। कोई ने सोचा कि हम हाथी पर बैठकर चलेंगे, किसी ने सोचा हम घोड़ा पर बैठकर चलेंगे, किसी ने सोचा हम रथ पर बैठकर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी ने सोचा हम तो पालकी पर बैठकर चलेंगे। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग अलग है, पर आपस में क्लैश नहीं होता अगर लक्ष्य राम है तो। किसी भक्त का मार्ग हाथी है, कोई घोड़े की तरह जा रहा है, घोड़े पर बैठकर जा रहा है, कोई पालकी पर बैठकर जा रहा है, कोई ऊंट पर बैठकर जा, कोई पैदल जा रहा है। कहने का मतलब ईश्वर तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, आपस में क्लैश नहीं है। भरत सबको सुख दे रहे हैं और सब सबसे सुखी हैं। हाथी पर बैठकर चलने वाला साधक ज्ञानी साधक है। रामायण जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। ज्ञानी साधक है। ज्ञानी साधक कैसे, हाथी कैसा होता है, ध्यान देना। पहली बात तो हाथी के ऊपर बैठने का अर्थ है कि अपने भूतकाल का त्याग कर देना। हाथी शब्द का मतलब ही होता है हाथी। हाँ, मेरे पास भी गाड़ी थी, हाँ मेरे पास भी बंगला था, हाँ मेरे पास भी घरवाली थी। हाथी हाथी। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करूं, दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपने इतिहास से जुड़ा है। बाबूजी, जो अत्यंत सफल व्यक्ति है वो कहता है कि मेरे इतिहास में कितनी स्ट्रगल थी। महाराज साइकिलों पे चलता था, और जो आज साइकिल पे चल रहा है उसके साथ बैठो तो वो बताएगा पता है मेरे दादा जमींदार थे। जो जमींदार है वो कहेगा पता है मेरे दादा ने कितनी मेहनत करी है महाराज, दरवाजा खटखटा खटखटा के ये सब एम्पायर खड़ा किया। हर व्यक्ति अपने भूत से जुड़ा है। पर अगर ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले बीती ताय बिसारिये आगे की। हाथी के ऊपर ज्ञान मार्ग का दूसरा गुण क्या है? हाथी जहां जाता है लोग उसको प्रणाम करते हैं। ओ गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। किसी गांव से निकल जाए, लोग आगे खड़े हो होकर हाथी को प्रणाम करेंगे, रुक करके पैसा देंगे। और मजे की बात यह है कि पीछे उसके कुत्ता लग जाएंगे। हाथी को प्रणाम करने वाले भी सबसे ज्यादा लोग हैं, और जब हाथी निकलता है तो उसके पीछे भौंकने वाले कुत्ता भी सबसे ज्यादा होते हैं। गैया और बैल के पीछे इतना नहीं भौंकते, इतना हाथी के पीछे भौंकते। ध्यान देना। पर उन दोनों पर न रुक करके हाथी आगे बढ़ता रहता है। अर्थात ज्ञानी कौन सा है? जो न यश में फंसता है न अपयश में फंसता है, न आगे प्रशंसा करने वालों के लिए रुकता है और न पीछे निंदा करने वालों के लिए रुकता है। तीसरी बात, उसकी सूंड और उसकी पूंछ दोनों ही लंबी होती है। कहने का अर्थ यह है कि उसके परिश्रम और उसके पुरस्कार में बैलेंस होता है। कई लोग हैं परिश्रम नहीं करते, बस पुरस्कार की मजा लेना चाहते। काम करने की बात हो, ए तुम कर देना, ए तुम कर देना, और पुरस्कार लेने की बात हो तो 3 बजे का टाइम हो, 2:45 ही आए के बैठ जाएगा। एक प्रोग्राम में मैं गया बाबूजी, एक आदमी बैठा था 3.5 घंटे बैठा रहा। मैंने कहा क्यों आयो? बोले हमको एक पुरस्कार मिलना है। मैंने पुरस्कार भी 3.5 घंटे वेट करके मिलेगा तो पुरस्कार क्या बात करेगा? बची का है तो नाक पहले ही कट गई। ज्ञानी, एक ज्ञानी का मार्ग है। एक और बात मेरे मन में आ रही है, ध्यान दीजिएगा। हाथी का माथा बड़ा होता है, आंखें कम छोटी होती है। कहने का मतलब ज्ञानी वो होता है जिसके पास विचार ज्यादा होता है और उसकी दृष्टि सूक्ष्म होती है, वेरी सटल साइट, और उसकी मेंटालिटी, उसका थॉट प्रोसेस बहुत ब्रॉड होता है। ये ज्ञान मार्गी व्यक्ति है। दूसरा, घोड़ा। घोड़े पर बैठकर कुछ लोग जा रहे थे, तो राम के तरफ जाने वाला रास्ता एक हाथी पर कुछ लोग निकले। मतलब कोई ज्ञान के मार्ग से जीवात्मा परमात्मा तक का सफर कर रहा है, कोई घोड़े पर बैठकर निकले हैं। मतलब एक जीवात्मा परमात्मा तक का सफर करने निकला है घोड़े पर। घोड़े का मतलब है योगी। घोड़े के पास गति होती है ना,
और घोड़े पर बैठने का मतलब है उसकी गति को नियंत्रित करना। बस आप लगाम क्यों लगाते हो? कि उसकी स्पीड को कंट्रोल करें। लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा। ऐसे ही आपके शरीर में जितनी भी गतियां हैं, सबसे पहली गति है मन की, बुद्धि की, विचारों की। ये सब घोड़े की तरह हैं। इन सब गतियों को नियंत्रित करना, ये काम योगी का होता है। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय। मन इधर से उधर भागेगा, योगी कहेगा नहीं, श्वास गहरी लो, बाहर छोड़ो, भागने वाले मन को कंट्रोल करो। श्वास के लगाम से मन के घोड़े को कंट्रोल करेगा। ये इंद्रियां ही घोड़े हैं, इंद्रियां घोड़े हैं। ये सब नाक, आंख, कान, मुंह, पेट, पैर, हाथ, ये सब घोड़े हैं। इन घोड़ों के ऊपर बैठकर हम सवार होकर चलते हैं। अभी इस समय आप किस घोड़े पर सवार हैं? अगर ठीक से बैठे हैं तो कान के घोड़े पर बैठे हैं, और कान के घोड़े पर बैठकर मन की गति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी कथा से। और अगर आपका मन, आपकी बुद्धि कान के घोड़े पर नहीं है, कहीं और है, तो यहां मन नहीं लगेगा। योगी घोड़े के साथ दो प्रकार के लोग जुड़े रहते भैया बाबूजी। एक वो जो घोड़े की देखरेख करता है, दूसरा वो घोड़ा जिसकी देखरेख करता। नौकर कौन? सारथी कौन? जो घोड़े को चलाने ले जाता है। मालिक कौन? घोड़ा जिसको घुमाने ले जाता है। कर्मचारी कौन? जो घोड़े को घुमाने ले जाता है, चलो भैया इसको राउंड लगा लाओ। और मालिक कौन? जो घोड़े को घुमाने ले जाता है। ऐसे इस शरीर में भोगी कौन? जो इंद्रियों के ऊपर बैठा नहीं है, मतलब इंद्रियां को कंट्रोल करती हैं। और योगी कौन? जो इंद्रियों को कंट्रोल करना जानता है। हम बहुत परेशान होते हैं कि भाई बेटा हमारी बात नहीं सुनना, भैया हमारी बात नहीं सुनना। पहले आप ये बताओ, आप खुद आपकी बात सुन रहे हो? ये हमारा पैर हमारी बात सुन रहा है? ये हमारी आंखें हमारी बात सुन रही हैं? उसको कहो 3 से 6 गिरना नहीं, वो उतनी ज्यादा ही गिरेंगी। उसको कहो, ये पैर को कहो कितना तुझे कंफर्टेबल रखा मैंने, बेस्ट कारपेट है मेरे घर में, बेस्ट फर्नीचर है, बेस्ट शूज और स्लीपर्स हैं, बेस्ट मैं तेरे ऊपर मॉइस्चराइजर लगाता हूं, बढ़िया तेल लगा के मालिश भी करवाता हूं। भाई 3 घंटे मेरी हेल्प करियो प्लीज, आराम से कथा में बैठना। तू कह के देखो इस पैर से, मानेगा नहीं कि तुम्हारी बात। यही अपनी बात नहीं मान रहा, दूसरे की तो छोड़िए। घोड़ा तो कोई ज्ञान के मार्ग पर निकला है, कोई योग के मार्ग पर निकला है। तीसरा, जल्दी जल्दी कह दो, तीसरा पालकी में बैठकर निकला है। पालकी कौन सा मार्ग है? भक्ति का मार्ग है। पालकी पर बैठा हुआ व्यक्ति को क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस भरोसे से बैठे रहना है। हर आदमी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। घोड़े पर बैठने वाले व्यक्ति को लगाम पर घोड़े को कंट्रोल बार बार करना पड़ेगा। अगर हाथ से लगाम छूट गई, पैर इधर उधर हो गया, तो घोड़ा उठा के फेंक देगा उसको। ऐसे ही श्वास के द्वारा अपने मन के घोड़े को कंट्रोल कर रहे हो, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुई तो फेंक देगा महाराज जी। 1 मिनट लगता है बड़े से बड़े तपस्वियों को भी पतन होने में। ज्ञान के मार्ग को भी बड़ा कंट्रोल से चलना पड़ेगा। हम कभी कभी न्यूज सुनते हैं, भाई मंदिर की हाथी की शोभा यात्रा निकल रही थी और हाथी शोभा यात्रा में एकदम बिगड़ गया, 5 आदमी मार दिए। हर आदमी को कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, पैदल चलने वाले को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। घोड़े वाले को ध्यान देना पड़ेगा, हाथी वाले को ध्यान दे, पैदल चलने वाले को भी ध्यान देना पड़ेगा। इधर देखेगा, इधर देखेगा, इधर ऊपर नीचे सब। ध्यान से नहीं चलेगा तो टकरा जाएगा। तो मैं तो जीवन की बात कहूं, मैं खुद भी अपने जीवन में ये अप्लाई करता हूं। लाइफ में केयरफुल रहिए, पर सीरियस हो गए तो ड्राई हो जाएंगे। सीरियस होने, दुनिया कोई सीरियस वाली जगह, सभी नाटक चल रहा है। विलियम शेक्सपियर लिखता है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मेयरली प्लेयर्स। ये दुनिया रंगमंच है, हम सब खिलाड़ी हैं। तो आप किसी पर भी चल, जब पालकी पर चलते हो, पैदल चलो तो ऊपर नीचे दाएं बाएं देख के चलो। घोड़ा पे चलो तो भी लगाम पैर कैसे कैसे उसको एड़ी से ऐसे से
करना पड़ता है, करो ऐसे। घोड़सवारी बड़ी जोरदार होती है और थोड़ा सा बिगड़ जाए मामला, हाँ? पैदल भी देखकर चलना पड़ता है, पर पालकी पे कुछ नहीं करना होता, केवल भरोसा रखना होता है। पालकी में निकले, कुछ लोग घोड़े पर निकले, कुछ लोग सब अलग अलग निकल रहे, कुछ लोग रथ पर निकले। रथ वैराग्य का रास्ता है, उसकी अब इतना समय नहीं। भरत पैदल चल रहे हैं, कहने का मतलब है पैदल चलने वाला व्यक्ति किसी साधन के आधार नहीं है। न तो उसको पालकी पर बैठना है, न उसको घोड़े को संभालना है, न हाथी को संभालना है, पैदल चलना है। अर्थात पैदल इन 2 कदमों पर चला जाता है। भरत बोले हम राम नाम के 2 कदमों पर आगे बढ़ेंगे। हमें न भरोसा आता है, न योग करना आता है, न ज्ञानी हम हुए हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ है तो केवल राम नाम का सुमिरन है। भरत बोले मैं राम नाम के सुमिरन के कदम पर आगे बढ़ूं। भरत पैदल चला। अलग अलग जीवात्मा अलग अलग उद्देश्य से निकले हैं। कोई कर्म योगी है, और मैं कर्मयोग की बात भी आपको इसी रास्ते में बता दूं। हम ये सोचते हैं कि मैं ऑफिस टाइम पर चलकर लौट आता हूं टाइम पर, एंड आई डू अ हार्ड वर्क एंड आई डू फिलैंथ्रोपी, देन आई शुड बी कॉल्ड एज कर्मयोगी। इट्स अ mere confusion of that definition. You are a great professional and we thoroughly respect you for that. But becoming a कर्मयोगी means when चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपके मोटिवेशन में कमी नहीं।